छात्रों नमस्कार। मैं अध्यापक अनिल कुमार शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, कक्षा 6, 7, 8 के लिए विलोम शब्द, हिंदी विषय में विलोम शब्द अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आता है। केवल इनको बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है। विपरीत अर्थ होता है, विलोम का अर्थ विपरीत। जैसे रात, तो बच्चे देखते हैं रात होती है, फिर सूर्योदय होता है तो दिन होता है। लेकिन जब पर्याय विलोम शब्द आता है परीक्षा में, तो बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि रात आया है तो अब यहाँ क्या लगे। तो अपन दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि रात होती है और सूर्योदय होता है तो दिन होता है, सूर्यास्त होता है तो रात होती है। तो बच्चे इसको सूर्यास्त और सूर्योदय से जोड़ करके देखें कि सूर्योदय के बाद क्या कहलाता है और सूर्यास्त के बाद क्या कहलाता है। तो ये इसके विलोम शब्द होते हैं। रात का विलोम शब्द दिन हो गया। ऐसे ही एकता और अनेकता। एकता किसी भी कार्य के प्रति जब सभी के एक जैसे विचार हैं तो वो एकता कहलाती है। कि सारे गांव वाले मिलके कहें कि हमारे गांव में तो पानी की टंकी होनी चाहिए, एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, तो वहाँ एकता हो जाती है, वहाँ वो काम हो जाता है। लेकिन अनेकता, जब कोई कहे कि यहाँ पानी की टंकी होनी चाहिए तो दूसरा कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो सड़क होनी चाहिए, तीसरा कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो सड़क की आवश्यकता नहीं है, स्कूल होनी चाहिए। तो सबके अलग अलग विचार होंगे तो वो अनेकता कहता है। तो एकता का विलोम है अनेकता। वैसे ही आदान प्रदान। आदान मानी लेना और प्रदान मानी देना। तो जब अपन किसी से कुछ लेते हैं तो उसको देते भी है, एक साधारण प्रक्रिया है। तो आदान प्रदान इसका विलोम। सफल असफल। सफल, जो फल है वो जब अच्छा हो जाए, सह हो जाए, तो उसको सफल, अर्थात किसी भी कार्य की प्रगति का प्रतीक है कि इसमें अपन सफल हुए, परीक्षा में सफल हुए हैं। असफल, जब किसी भी कार्य में अपन उस फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो असफल कहलाते हैं। कि कक्षा 10 को पास करने के बाद में 11वीं कक्षा में पढ़ने की योग्यता रखेंगे तो सफल हो गए, और 11वीं की योग्यता नहीं रखे तो असफल हो गए। वैसे ही संतोष का विलोम होगा असंतोष। किसी भी कार्य में संतुष्ट हो जाना संतोष कहलाता है। जैसे कि उसने भोजन किया और भोजन में 2 प्रकार की सब्जी थी, चपाती थी, दाल थी, तो उससे वो संतुष्ट हो गया कि भोजन बहुत अच्छा था। लेकिन सबको देख करके भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, असंतोष रहा उसको कि मीठा तो कुछ भोजन में दिया ही नहीं। तो संतोष का विलोम होगा असंतोष। वैसे ही आदर, आदर और अनादर। जब अपने घर कोई आता है तो हम उसका आदर करते हैं, आइए बैठिए, स्वागत है, उसको पानी पिलाते हैं, और उसी प्रकार से उसका विलोम होगा अनादर। जब अपने घर कोई आता है तो अपन उसको पूछते ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आया है ठीक है, सीधा उससे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए आए हो, तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए, और वो अनादर होता है। तो आदर का विलोम होगा अनादर। एक अनेक, एक है कोई भी चीज, एक वस्तु होती है, और तो सब जानते हैं कि एक फल है, एक सेब है, एक स्कूल है, और अनेक, तो उसी प्रकार से अनेक स्कूल हैं हमारे राज्य में। गांव में एक स्कूल है, राज्य में अनेक स्कूल हैं। तो एक का विलोम होगा अनेक। उत्थान पतन। उत्थान का होता है उन्नति करना। जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठता है, कि पहले तो वो 5,000 रुपये महीने कमाता था और आज 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, तो उसका उत्थान हो गया। पतन इसके विपरीत है, पहले 50,000 कमाता था, अब 40,000 रुपये आ गया है, तो उसका पतन हो रहा है। अनुज अग्रज। अनुज कहते हैं छोटे को, भाई जिसका छोटा भाई होता है तो वो अनुज होता है, बड़ा भाई होता है वो अग्रज होता है। आस्तिक नास्तिक। भगवान में श्रद्धा रखने वाला आस्तिक होता है, और भगवान में श्रद्धा नहीं रखने वाला
नास्तिक होता है। उसी प्रकार से देखिए कटु मधुर, कटु का विलोम होगा मधुर, कटु मानी कड़वा। कई तो इतना कड़वा वचन बोलते हैं कि किसी लंगड़े आदमी को ओए लंगड़िया कैठ चल, लेकिन कई बड़ा मधुर बोलते हैं, भैया आप घोड़ी से कहाँ जा रहे हैं या व्हील चेयर से कहाँ जा रहे हैं, उनको मधुर वाणी में बोलते हैं। तो हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, और कटु का विलोम मधुर होगा। वीर काय, वीर का अर्थ होता है जब कोई भी काम सौंपा जाता है तो उसको सहर्ष और साहस से किया जाता है, तो वो व्यक्ति वीर कहलाता है, जिसमें साहस होता है। और कायर, कायर वो व्यक्ति होता है जिसको कार्य का उत्तरदायित्व सौंपा जाए और वो वहाँ से भाग जाए। जैसे सेना में कोई व्यक्ति भर्ती हो गया, और कई व्यक्तियों का सुना होगा कि वो जब लड़ाई होती है तो नौकरी को छोड़ के भगाते हैं, तो वो कायर लोग हैं ऐसे लोग। साकार निराकार, भगवान का जो रूप है वो दो रूप में है, साकार और निराकार। तो साकार रूप में तो हम उसकी जो पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में देखते हैं कि ये भगवान राम है, ये भगवान श्री कृष्ण है, तो ये अपन उसका साकार रूप देखते हैं। लेकिन निराकार रूप जिसकी अपन मूर्ति के रूप में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये भगवान कैसा है। शास्त्रों में क्या है कि लाइट इज गॉड, देयर इज नो डार्कनेस, भगवान एक प्रकाश का पुंज है, वहाँ कोई अंधेरा नहीं है। इस प्रकार से जो निराकार रूप है भगवान का, उसका ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं, तो ये निराकार रूप है। उसी प्रकार से साकार का विलोम हुआ निराकार। मौखिक लिखित, ये स्कूल में प्रतिदिन या 5-10 दिन में अध्यापक मौखिक परीक्षाएं लेते रहते हैं, और मौखिक परीक्षा लेकर के हर पाठ को पढ़ाने के बाद अध्यापक मौखिक परीक्षा लेता है, और वो देखता है कि अब बच्चे तैयार हो गए हैं, सारे काम को लिखित में कर सकते हैं, तो फिर वो उसको कॉपी में लिखने के लिए देता है कि अब इस काम को आपको याद हो गया है और कोई गलती नहीं करेंगे, तो इसको कॉपी में लिखित कर लेंगे ताकि अपन भविष्य में भूलें नहीं। तो टीचर हैं स्कूल में पहले बच्चे को मौखिक ज्ञान देते हैं और फिर उसको लिखित ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार परीक्षा भी दो होती हैं, वार्षिक परीक्षा से पहले भी मौखिक परीक्षा होती है और फिर उसकी लिखित परीक्षा होती है। तो मौखिक और लिखित ये परीक्षाएं होती हैं। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल का अर्थ होता है जो अपन को दिखाई देता है, कि जैसे मैं हूँ, मैं स्थूल रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन जो सूक्ष्म होता है इन आँखों से दिखाई नहीं देता है, वो सूक्ष्म कहलाता है। जो सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं दिखे वो सूक्ष्म होता है। अर्थात परमात्मा का जो रूप हमारे शरीर में विद्यमान है वो अति सूक्ष्म है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। जीत हार, विजय, जीत का अर्थ होता है किसी पे विजय प्राप्त करना, और हार का अर्थ होता है पराजय देखना। तो जीत का विलोम होगा हार। अगम सुगम, अगम मुश्किल से जाने योग्य, कोई मार्ग है तो उसमें बहुत से कांटे हैं, या रास्ते पे कभी कभी कोई व्यक्ति जाता है तो अपन उसको कहते हैं कि ये मार्ग तो अगम है, यहाँ तो कठिनता है जाने में। सुगम, सभी लोग जाते हैं, बहुत अच्छा रास्ता है तो उसको सुगम बताते हैं, तो भाई साहब आप इस रास्ते से जाइए, ये रास्ता सुगम है, आप ये, तो अगम का होगा सुगम। अर्थ अनर्थ, अर्थ होता है किसी भी बात को अच्छी तरह से समझा पाना, उसके सही अर्थ को सटीक कह पाना। अनर्थ होता है कि अर्थ के विपरीत जाना, तो अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो गया। कई बार हम कहने में सुनते हैं कि आए थे हरि भजन को तन लगे कपास, तो इस प्रकार से विपरीत अर्थ हो गया। आगमन प्रस्थान, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने खुद देखा है, जिस सीनियर स्कूल हैं उनमें हिंदी के टीचर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो मुख्य द्वार है उस पर लिखा है प्रवेश और प्रस्थान, बशर्ते कि आगमन का विलोम प्रस्थान होता है और प्रवेश का विलोम निकास होता है। तो या तो अपने विद्यालय में प्रवेश और निकास लिखें मुख्य गेट पे, या फिर आगमन और प्रस्थान लिखें। लेकिन मैंने ऐसे देखा है छात्र प्रवेश छात्र प्रस्थान, प्रवेश का विलोम प्रस्थान नहीं है और आगमन का विलोम निकास नहीं है। इसलिए
अपने बच्चों को इतना ज्ञान दे कि भविष्य में वो ऐसी गलती नहीं कर सके। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे भाई हो, कोई भी हो, तो आगमन और प्रस्थान, आगमन का विलोम प्रस्थान ही होता है। आगमन माने आना, प्रस्थान माने जाना, प्रवेश माने अंदर घुसना और निकास माने निकलना। तो इनके अर्थ में अंतर है। आगमन माने आया, प्रस्थान माने गया, प्रवेश माने प्रवेश के अंदर और निकास माने बाहर। तो विद्यालय के ऊपर जो लिखा जाता है वो आगमन और प्रस्थान होता है, लेकिन कई विद्यालयों में मैंने खुद देखा है प्रवेश और प्रस्थान लिखा हुआ है, जो गलत है। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, इन शब्दों को बार बार याद करें, और हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं वो इनको कॉपी में टेक डाउन कर लें। जब भी क्लास लगेगी तो हम